बेटा, आपके अम्मी अब्बू इतनी जल्दी क्यों चले गए? अब्बू जी, आपको पता है ना कि अब्बू को सुबह जल्दी दुकान खोलनी होती है, इसीलिए अम्मी भी साथ चलेगी। अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं भी चलता हूँ। नताशा, नताशा। जी भाई। नताशा, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम चल रहे हैं। नताशा को कहाँ लेके जा रहे हो? वो अम्मी जी अपने घर। फिर कुछ दिन इसे यही रहने दो ना। अरे अम्मी जी, अभी इसकी मंगनी हुई है, अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा क्यों नहीं लगता? अब यही इसका घर है ना। और वैसे भी घर में अकेली रहकर क्या करेगी, बोर ही होगी ना। नौरीन भी यही रुकी हुई है, तो इसे यही छोड़ दो बस। लेकिन फिर भी अम्मी जी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो हसीब? मैं हूं ना, मैं अपनी नताशा का खुद ख्याल रखूंगी। ठीक है अम्मी जी, जैसे आपको ठीक लगे। जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ। जी। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का शादी का कब तक का इरादा है? बस अब शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। क्यों अम्मी साहब? हाँ बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि उस्मान की शादी जल्दी हो जाए। जी, अम्मी अबू भी ये चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए शादी। हाँ, जाहिर है बेटी का फर्ज है जल्दी सुबुकदोश हो जाए उससे। अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं भी चलता हूँ। वो नौरीन ने एक शॉपर रखवाया होगा। हाँ हाँ, खाने का वो रखा हुआ है बाहर, आओ मेरे साथ चलो। जी, असल में वो अम्मी अबू जल्दी चले गए ना, तो मुझे ऐसा लगा उन्होंने खाना नहीं खाया होगा ठीक से। वो खा लेंगे। हाँ, मैंने देखा तुमने भी अच्छे से नहीं खाया था, घर जाके आराम से खा लेना। चले अब, इजाज़त दीजिए। ठीक है, चले अबू जी। आओ बेटा बाहर। अरे अरे आओ। क्या बात है, बहुत खुश हो आज। अच्छा बात सुनो, हसीब चली गए क्या? नहीं, भाई जाने वाला है, आपको बुला रहे हैं। तुमने नहीं जाना हमारे साथ? मैं वो आंटी ने रोक लिया मुझे। और तुम रुकना भी चाह रही थी, है ना? जी। अच्छा चलो, अच्छी बात है, तुम्हारा घर है, जितना मर्जी रुको। लेकिन भाभी, अब मुझे यहाँ रहने में शर्म आएगी। लो बताओ, शर्म की क्या बात है? तुम्हारा अपना घर है, ससुराल है तुम्हारा, अभी से घर संभाल लो और उस्मान का ख्याल रखो। क्या? ये मुझसे नहीं होगा। अरे उसके कपड़े प्रेस करो, उसके खाने पीने का ख्याल रखो, अपनी जगह बनाओ। जी। ऐसे ही तो मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा चलो, मैं हसीब से पूछ के आती हूँ। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ मैं हसीब को बोलूँ मैं भी रुक रही हूँ। ठीक है। सही है। हेलो। हेलो आपी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। हर वक्त आराम ही करती हैं क्या? इस घर में काम करने को है ही क्या? हाँ, अगर सास कहती है ना तो मुलाजमा की मदद करवा देती हूँ रात के खाने के लिए कभी कभी। वैसे आपी, आपकी सास वाकई बहुत अच्छी है। हाँ ये तो है। खैर छोड़ो ये बातें, तुम बताओ क्या हो रहा है? उस्मान भाई की मंगनी हो गई है। उस्मान की मंगनी? जी। कब? कल, नजमा आंटी ने बताया। वो नौरीन बाजी की नन थी ना, नताशा, उनके साथ हुई है। क्या हुआ आपी, कहाँ खो गई आप? नहीं, कहीं नहीं। कोई बात तो करें। सारा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तो तुमने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया उस्मान। हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। क्या कर रहे हो? पता होता है ना तुम्हें,
मैं सुबह काम से जाता हूँ तो काम ही कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? कुछ भी नहीं। तो फिर फोन किस लिए किया है तुमने? तुम्हारी आवाज सुननी थी। ठीक है, फिर एक काम करो, जब मैं घर आऊंगा ना तो मेरी आवाज सुनती रहना तुम। अच्छा एक मिनट, फोन नहीं रखना। हाँ बोलो। वो खाने में क्या खाओगे तुम? कुछ भी खा लूंगा मैं आके। कुछ तो बताओ ना। एक काम करो, फिर अब्बू से पूछ लेना, वो बना लेना। नहीं, तुम बताओ क्या खाओ। नताशा मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानता हूँ कि हमारी मंगनी हो चुकी है, मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम मुझे हर वक्त डिस्टर्ब करती रहो। तो मैं क्या तुम्हें परेशान करती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मुझे परेशान कर। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं काम पे हूँ तो काम ही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। रहेगा मेरे साथ तू कसम से, रहेगा मेरे साथ तू कसम से, रहेगा मेरे साथ तू कसम से। क्या हुआ नताशा? किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। इधर आओ सारा, बात सुनो मेरी। जी अम्मी। ये देखो, ये कौन है? उस दिन औरतें आई थी ना तुम्हें देखने, उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया है। ये लड़का तो नहीं है, तो आदमी है। इधर आओ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। देखो मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ। जाहिर है लड़के लड़की ने पूरी जिंदगी गुजारनी है, मैं चाहती हूँ कि तुम देख लो, पसंद कर लो इसे। अच्छा है ना? तो फिर मैं उनको हाँ कह दूं? देखो मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम अगर वक्त लेना चाहती हो तो ले लो। 1-2 दिन बाद सोच समझ के बता देना, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं उन्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है? अच्छा है। अब कभी तंग नहीं करेगा आपको। और अगर किया तो मुझे बुला लेना। वो कैसे? ये 2 गली छोड़ के मेरी शॉप है, यहीं होता हूँ। आज लगना चाहिए तेरा तीर निशाने पे जाके। और मेरी बात सुन, पहली बात तूने घबराना नहीं है। तू फिक्र ही ना कर, तेरे भाई ने सारे डर दिल से निकाल के फेंकते हैं। तू है ना मेरा बबर शेर, बबर शेर। लड़कियां ज़्यादा क्या कर सकती हैं? सिर्फ घबरा ही सकती है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। या फिर ये कह सकती है एक्सक्यूज मी, देख के नहीं चल सकते। इन बात सुन, वो देख वो जो लड़की जा रही है, इसका पीछा करती हैं। चल। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं एक्चुअली गलती मेरी है, तो मेरा हेल्प करना तो बनता है ना। सो आई एम रियली सॉरी, मैं भी कलेक्ट कर देता हूँ। सर थैंक्स। मोस्ट वेलकम। ये आपने अपने लिए ली है? जी। क्यों? ये कलर बहुत सूट करेगा आपको। सच में? यार सच्ची, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, आप छोड़ दें।
वैसे फ्लर्ट करने का ये तरीका कुछ पुराना नहीं है? मैं फ्लर्ट तो नहीं कर रहा आपके साथ। लग तो रहा है। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको लगा मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ आपके साथ। नाम क्या है तुम्हारा? पूरम। खुर्रम। या प्यारा नाम है। थैंक यू। और आपका क्या नाम है? ये कार्ड रखो, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। बाय। और जानी क्या बना फिर? कुछ नहीं यार, चल ना मॉल घूमते हैं। चल 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 फिर चल। इसके लिए खाना लेकर जा रही हो? वो नए ट्रैवल के लिए। उस्मान जी। लाओ मुझे दो, मैं दे आती हूँ। नहीं, बेगम साहिबा ने आपको काम करने से मना किया। कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं कर नहीं सकती। लाओ। लेकिन वो कोई बात नहीं, मैं वहीं गार्डन की तरफ ही जा रही हूँ, दे दूँगी। शफा, तुम यहाँ? हाँ, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? ये मेरा ही घर है, जहां दिल चाहे आ जा सकती हूँ। हाँ, मैं भूल गया था। ये तुम्हारा ही घर है और इस घर की मालकिन भी। मालकिन, बेगम साहिबा। बहुत अच्छा लगता होगा ना ये तुम्हें सुनना। बेगम साहिबा सुनना किसको अच्छा नहीं लगेगा उस्मान। ये तो है। खैर, बातों बातों में एक अहम बात करना तो भूल ही गई। क्या अभी भी हमारे दरमियान कुछ अहम है? हाँ, शायद। बोलो। तुम्हें तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद देनी थी। मगर शफक, ये मेरे लिए अहम नहीं। मेरे लिए तो बहुत अहम है। खैर मुबारक। इतनी लाताल्लुकी कि तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम मिली नहीं थी मुझे। मंगनी से पहले तो बता देते कि मंगनी करने वाली हूं। अब पता चल गया ना तुम्हें? हाँ, लेकिन किसी और से। पता तो चल गया। खैर, तुम खुश हो? जितनी तुम खुश हो ना, उतना ही मैं खुश हूं। नताशा समझदार लड़की है, कुछ ही दिन में समझ जाएगी तुम्हें, फिर तुम्हें खुश रखेगी। और अगर मैं उसे नहीं समझ पाया तो? शफक, शफक, सुनो, शफक कहाँ है? वो सर्वेंट क्वार्टर गई है। सर्वेंट क्वार्टर में क्या करने गई? वो नए ड्राइवर को खाना देने के लिए गई है। तुमने ये काम मुझसे क्यों करवाया? बेगम साहिबा मैंने नहीं कहा, वो खुद कह रही थी। उसका वहाँ क्या काम है? कह रही थी लॉन की तरफ जाना है। जाओ बुला के लाओ उसे। ठीक है। रुको, तुम आंटी को मेडिसिन दो, मैं खुद देख कर आती हूँ। वैसे मंगनी करके अच्छा किया तुमने। सब यही बात मुझसे कह रहे हैं, मगर पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। लगेगा, जब तुम्हारी नताशा से शादी हो जाएगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। खैर, शादी कब है तुम्हारी?
बहुत जल्द। अच्छी बात है, मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो और हो सके तो मुझे भुला देना। लोग बेवफाओं को भी तो भूल जाते हैं, मुझे भी तुम एक बेवफा लड़की समझ के भूल जाना। तुम नताशा के साथ ज्यादती मत करना, उसको खुश रखना। कोशिश करूँ। खाना रखा था, खा लो। शुक्रिया। तुम इधर किधर से आ रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं अंदर थी। अंदर क्या करने गई थी? खाना देने गई थी। खाना देने के लिए इस घर में मुलाजिम है, तुम क्यों गई थी? नहीं, मैं वो बस यहाँ आ रही थी तो इसलिए सोचा। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? नहीं तो नहीं, मुझे तो बहुत घबराई भी लग रही। एनीवेज, जाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। खाना कौन लाया? खाना मुलाजमा लेकर आई। मैं इस घर की ऑनर हूँ, इस घर को मैं रन करती हूँ। जानते होगे तुम ये बात? जी जानता हूँ। तो फिर ये बात भी जान लो कि ऑनर से कुछ छुपा नहीं होता। चलती हूँ मैं, खाना खा ले। और सुना जानी, कैसा रहा सब? पूछ यार, मजा आ गया जानी, मजा आ गया आज। मेरी बात सुन, कुछ भी हो जाए चिड़िया तेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। क्यों जाएगी चिड़िया तेरे भाई के हाथ से? तू क्यों फिक्र करता है यार? भाई को जानता नहीं है क्या? ये देखिए, एक सेकंड, ये कार्ड किस चीज का है? ये कोई बिजनेस तो नहीं करती? ब्यूटी सैलून का कार्ड है ये। अच्छा, तो ऐसा कर, तू चेक तो कर यार, ये किस एरिया में? अब यार अदनान, ये देख, सोने पे सुहागा हो गया यार, डिफेंस में है। ये तो कोई मुझे बड़ी आसामी लग रही है। लग नहीं रही है। अरे जानी, हमारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। बस अब दुआ कर भाई की मेहनत रंग लिया यार, इतनी ख्वारी करनी पड़ती है धूपों में, आगे पीछे घूमो फिरो यार। यार मेरी बात सुन, तेरी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तू क्यों फिक्र करता है अदनान? मैं कह रहा हूँ तू अंगूठा लगवा ले, कुछ नहीं होगा। कर रहा है। मेरी बात सुन, एक काम कर, तू उसको कॉल कर, ठीक है? उसको कॉल करके अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि जो अमीर घराने की लड़कियां होती है ना, ये बहुत नाजुक मिजाज की होती है। नाजुक मिजाज ही नहीं होती, बहुत बदमिजाज होती हैं यार। बहुत सुनना पड़ता है। तो क्या हो गया जानी, अगर बदमिजाजी तूने बर्दाश्त भी कर ली, और बद में रहने से तो बेहतर ही है ना। बस यही
तेरे जो गुर्बत के ताने हैं ना। चल ठीक है रानी, चल ओके, मिलते हैं। तुझे फोन करता हूँ रात में, सही? चल ठीक। रोटीन हाँ, ये दे उसको। हाँ सही। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे हमें भी सलाम कह दो, हम भी यहीं बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी एक ठंडा सा शरबत तो बनाते हैं, बाहर बहुत गर्मी है और मेरा दिल भी चाह रहा है। हाँ बेटा, मैं भी बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप बैठे ना, मैं बना के लाती हूँ। शायद मैंने अम्मी से कहा। अरे बेटा एक ही बात है ना, मैं बनाऊँ या नताशा बनाए? हाँ बेटा जाओ, जाके तुम बना। हाँ और नहीं तो क्या, एक काम करो, तुम कमरे में जाके फ्रेश हो, मैं अभी शरबत बना के लाती हूँ। आप देखिएगा, मैं ऐसा शरबत बनाऊंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। ये लो, यहाँ रख दो। पी लो ना, गर्म हो जाएगा। कैसा बना है? अच्छा है। मैंने बनाया तो अच्छा ही बनना था। इसमें इतना मुश्किल क्या था? शरबत को सिर्फ पानी में तो डालना होता। क्या हो गया, इसमें बर्फ भी डालनी पड़ती है, मिठास का भी हिसाब रखना पड़ता है और शरबत का भी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेरे लिए मेहनत की, शुक्रिया। वेलकम। बस एक बात बोलूं, काफी सड़ियल हो तुम। ऐसा क्यों कहा तुमने? बस जो मुझे लगा मैंने कह दिया। लेकिन मैं सड़ियल बिल्कुल भी नहीं। आज फोन किया था मैंने, इतने रूड थे ना तुम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ वो उस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए बात नहीं कर पाया। ऐसी भी क्या मसरूफियात होती है कि बंदा अपनी बीवी, मेरा मतलब है फियांसी के लिए भी वक्त ना निकाल पाए। ओके, मैं अभी फ्री हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो? वो ना अब तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, जब तुम्हें याद आ जाए तो मुझे बता दे। ठीक है। और कुछ? तो फिर आप यहाँ से जा सकती। क्या बंदा है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आती। वैसे हैंडसम तो है, बस गुस्से का थोड़ा तेज है। खैर मैं ठीक कर लूंगी। तुम इधर किधर से आ रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं अंदर थी, अंदर क्या करने गई थी? खाना देने गई थी। खाना देने के लिए इस घर में मुलाजिम है, तुम क्यों गई थी? नहीं, मैं वो बस यहाँ आ रही थी तो इसलिए सोचा। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? नहीं तो क्या हुआ, स्माइल कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। मैं बस ये सोच रही थी कि आपकी दूसरी शादी की वजह से मैं कितना परेशान थी। जानता हूँ मैं। किसी दूसरे के साथ आपको शेयर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अंदाजा है मुझे इस बात का। लेकिन मैंने ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए किया, आपकी जिंदगी को मुकम्मल बनाने के लिए। शुक्रिया आपका।
लेकिन अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। वो कैसे? शफक अच्छी लड़की है, बहुत ख्याल रखने वाली। ये तो है। और तो और उसने अपने एक्स फियांसे को भी भुला दी और आपसे मोहब्बत करने लगी, इसलिए सारी मेरी परेशानियां खत्म हो गई। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। मजे की चाट है ना यहाँ की। ऐसी बात है शफा, ना अच्छा रेस्टोरेंट है, चाट कैसे नहीं अच्छी होगी? हम शादी के बाद भी ना यहीं चाट खाने आएंगे। देखो रोज नहीं यार। जाहिर सी बात है, रोज कैसे आ सकता है? तुम्हारी सारी सैलरी यहाँ का बिल देने में ही खत्म हो जाएगा। वो ताई अम्मी उल्टा मुझ पर गुस्सा करेंगे। अरे ताई अम्मी की तबीयत कैसी है? उनको बुखार हो गया था ना? माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तुम्हारी बड़ी बना रही। इतनी जल्दी? हाँ, वो उनकी कोई कमेटी वगैरह खुली थी, कह रही थी पैसे खर्च हो जाएंगे तो मैं शफा के लिए बड़ी बना लेती। लेकिन वो मेरी पसंद से बड़ी नहीं बनाएंगी क्या? तो एक काम करो ना, घर आ जाओ, उनसे डायरेक्ट पूछ लेना। हाँ ये सही रहेगा। देखो मुझे जब भी मौका मिलेगा ना तो मैं उनसे खुद बात कर लेती हूँ जाकर। और बड़ी तो मेरी अपनी पसंद की बननी चाहिए ना। असमी बात है, तुम्हारी पसंद की तो होगी। अच्छा जल्दी खा लो, चलते हैं। मेरे साथ तू कसम से रहेगा, मेरे साथ तू कसम से रहेगा, मेरे साथ तू कसम से रहेगा, मेरे साथ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कौन? खुर्रम बात कर रहा हूँ। कौन खुर्रम? भूल गई आप? आप याद दिला दें, मुझे याद आ जाएगा। उस दिन मॉल में मिले थे हम, मैं गलती से टकरा गया था आपसे। ओह आप? जी मैं। उस दिन नहीं, कल मिले थे। चलें कल ही सही। वैसे बहुत फास्ट हैं आप, पूरे 24 घंटे भी नहीं होने दिया आपने। क्या करें, इस किस्म के मामलात में ना ज़रा फास्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुस्ती करने से हमेशा नुकसान होता है। लगता है आपने बहुत नुकसान खाया इससे पहले। अरे नहीं नहीं, इनफैक्ट आप वो पहली लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मैं नहीं मान सकती, मुझे तो आप बहुत फ्लर्टी लगते हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगी मुझे, एक दो मुलाकातों के बाद। वेल मिस्टर खुर्रम, मैं आपसे बाद में बात करूंगी क्योंकि इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ। चलें शाम में बात होती है फिर। नहीं नहीं, रात में। जी बेहतर, रात में करते हैं बात। रखती हूँ फोन। ओके बाय। बाय। किससे बात कर रही थी तुम? कौन था फोन पर? अरे मैं पूछ रही हूँ कौन था फोन पर? एक नया मुर्गा। गुड लक। बाय। बाय बाय। शादी हो गई तुम्हारी? जी मैडम, अभी तक शादी नहीं की मैंने। अच्छा, बहुत सोच समझ कर शादी करना। क्यों मैडम? आखिर पूरी जिंदगी का मामला होता है, ऐसा ना होना कि फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़े। इसकी मिसाल तो हमारे घर पर भी मिलती है। कौन मैडम? कमाल की सेकंड वाइफ शफक।
ये तो हर वक्त ऐसे उदास रहती है जैसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने कमाल से उसकी शादी की हो। तो इसीलिए समझा रही हूँ, शादी का फैसला बहुत सोच समझ के कर। जी मैडम। हेलो। हैव अ नाइस डे। ये कह के फोन मत रखिएगा आप। सही नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। ये तो फिर मेरी गुड लक है। क्या कर रही थी आप? वाह, कुछ खास नहीं। ऑफिस नहीं गई? नहीं, आज मेरा मूड नहीं होता जाने को। हाँ, वैसे भी जब ऑफिस जाना घर की बात हो तो फिर दिल किसका करता है। That's true. वैसे मेरा दिल आज बाहर डिनर करने को कर रहा है। तो जाकर कर ले। क्या करूं यार, नहीं जा सकता। वो क्यों? अकेला हूं और अकेले इंसान को तन्हा डिनर करने के लिए बहुत बाहिम्मत होना पड़ता है। हाँ, ये तो है। मैं ऐसा करता हूं कि कमाल की कज़न किरण, उसको अपने साथ ले जाता हूं। कैसा आइडिया? आइडिया अच्छा है। चलें, ये तो फिर अच्छा हो गया। शफा, इधर आओ, बात तो सुनो मेरी। क्या है उस्मान? किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा बोलो, क्या बात है? ये तो तुम बताओगी कि क्या बात है। मैं कुछ समझी नहीं। अब कहाँ खोई खोई रहती हो तुम, और क्यों उदास उदास रहती हो? मैं क्यों उदास होंगी? सब कुछ दिख रहा है मुझे। क्या देख रहे हो तुम उस्मान? इस उदासी के पीछे पछतावे को। कौन सा पछतावा? कमाल के साथ शादी करके तुम पछता रही हो ना। उस्मान, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सब जानता हूँ शफा, तुम ये शादी करके पछता रही। अच्छा, अगर पछता भी रही हो तो फिर अब क्या? देखो शफा, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? तुम कमाल से अलग हो जाओ। उस्मान, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है, तुम इस तरह की बात मत किया करो। तुम दोबारा मुझसे वही बात कर रहे हो। शफक, मैं तो तुमसे। मेरी बात सुनो उस्मान, तुम्हें ऐसी जो भी बात करनी है अपनी मंगेतर से करो। हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। बेहतर यही है कि दोबारा तुम मुझसे कोई इस तरह की बात नहीं करो, वरना मैं जाके सीधा कमाल को बताऊंगी ये सोचे बगैर कि मेरे साथ फिर क्या होता है। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। तू कैसे भला अब दूर गया, कसमें सभी तू भूल गया। कि वादा था ये मुझसे, रहूंगा तेरे साथ।
कहीं जा रही हो क्या? हाँ जी आंटी, मैं ज़रा बाहर से होके आ रही हूँ। किसी दोस्त के साथ? हाँ दोस्त के साथ। ठीक है जाओ। ठीक है। अच्छा आंटी, हो सकता है वापसी में देर हो जाए मुझे। रात का खाना क्या बाहर खाओगी? नहीं, ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन देर हो जाएगी मुझे। ठीक है जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके।